हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए एक नए चैप्टर की फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। एलसीएम एंड एचसीएफ की शुरुआत जो हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि ये अपने पास है क्या। पहली बात तो एलसीएम एंड एचसीएफ जो है वो क्या है, कैसे कैसे, क्योंकि अभी तक आपका कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। किस टाइप से हमारे पास काम आएगा, कैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्यों ये अपने पास चैप्टर बना, सबसे पहली बात ये होता क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं बढ़िया तरीके से। पूरा क्या बेसिक है, क्या नहीं है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, मान लीजिए 18 एंड 24। या अपने पास दो नंबर हैं, अपने पास एक 12 है और अपने पास कोई भी दो नंबर जो जो मर्जी है वो ले लीजिए आप लोग। मान लीजिए अपने पास 12 और 15 है। तो यहां पर इनके एक तो होते हैं मल्टीपल। ध्यान से आज मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक आप लोगों को समझाऊंगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओनली बेसिक पर हम लोग चलेंगे, फिर क्वेश्चंस की शुरुआत हम लोग अगली क्लास कल से करेंगे। तो ध्यान से समझना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है दो चीजें होती हैं किसी भी नंबर का। जैसे कोई भी नंबर अपने पास 10 है तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे एक से, तो ये इसके होते हैं मल्टीपल। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे अपने पास ये होते हैं, इनके मल्टीपल अपने पास होते हैं। ये जो संख्याएं होंगी ये इनके मल्टीपल होते हैं, यानी कि एक से, दो से, तीन से, चार से, पांच से मल्टीप्लाई हम लोग कर रहे हैं। और अगर हम लोग डिवाइड कर दें एक से डिवाइड कर दें तो 10, दो से डिवाइड कर दें तो 5, तीन से डिवाइड पॉइंट में जाएगा, चार से डिवाइड पॉइंट में जाएगा, पांच से डिवाइड कर दें तो दो, और 10 से डिवाइड कर दें तो एक। तो ये इधर वाली संख्याएं इसकी फैक्टर होती हैं। हमारे पास अगर इसमें डिवाइड करके संख्याएं अगर हम लोग निकालें तो ये अपने पास फैक्टर होती हैं, फैक्टर होते हैं। बताओ ठीक है क्या? और ये अपने पास क्या होता है, इसके मल्टीपल अपने पास होते हैं। तो यहां पर इन संख्याओं के अगर मैं मल्टीपल फाइंड आउट करूं तो बताओ कौन कौन सा होगा? तो आप कहोगे सर 12 होगा, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, और ऐसे अपने पास चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कहीं पर खत्म होने वाला नहीं है, इस प्रकार से चलता ही चलता अपने पास रहेगा। यहां से अपने पास ये जो है वो अपने पास मल्टीपल अपने पास 15 है, 30 है, 45 है, 60 है, 75 है, 90 है, 105 है, 120 अपने पास है, 135 अपने पास है, यहाँ पर 150 अपने पास है। और इस प्रकार से अपने पास चलता ही चलता रहेगा, आगे तक अपने पास चलता रहेगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये इनके होते हैं पहली बात मल्टीपल। दूसरी बात, दोनों में एक चीज तो ये अपने पास होता है इसके अंदर मल्टीपल। ध्यान से सुनना, एक तो दोनों के अंदर मल्टीपल, दूसरा दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल कौन सा है? तो आप कहोगे सर दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल 60 है। दोनों के अंदर कॉमन मल्टीपल कौन सा है सर? 120 भी है। तो एक तो अपने पास यहां पर जो है मल्टीपल होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए? मल्टीपल अपने पास होना चाहिए। दूसरी बात कॉमन होना चाहिए। दूसरी बात कॉमन होना चाहिए। और तीसरी बात मुझे बताइए, क्या अपने पास कॉमन 60 ही रहेगा या आगे चलता रहेगा? मुझे एक बात बताइए, मल्टीपल जो होगा वो अपने पास ओनली 60 होगा या आगे अपने पास चलता रहेगा? तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर अपने पास 60 भी है कॉमन, 120 भी है कॉमन, अपने पास 180 भी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बड़े से बड़ा कौन सा मल्टीपल कॉमन होगा तो क्या आप लोग मुझे बता पाओगे क्या?
अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बड़े से बड़ा कौन सा मल्टीपल यहां पर कॉमन होगा, 60 है, 120 है, 180 है, 240 है, अपने पास 300 है, 360 है, ऐसे ये तो चलता ही चलता अपने पास रहेगा। तो आप लोग ध्यान रखना, बड़े से बड़ा कॉमन मल्टीपल कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। कोई कहे कि बड़े से बड़ा कॉमन मल्टीपल बताओ, तो कभी भी आप लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। कौन सा कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप कहोगे सर जो लिस्ट अपने पास होता है वो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपने पास एक तो लिस्ट होना चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए और एक मल्टीपल होना चाहिए। क्या उसी चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। बात यह है कि एलसीएम होता क्या है, हाँ और ना बताइए। क्या अब आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि एलसीएम चीज क्या होती है। एलसीएम अपने पास सबसे पहले लिस्ट, फिर अपने पास कॉमन होना चाहिए और फिर अपने पास मल्टीपल होना चाहिए। तो लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल जो अपने पास होता है उस चीज को हम लोग एलसीएम बोलते हैं। हाँ और ना बताइए कि एलसीएम होता क्या है। पहली बात तो ये होता क्या है। दूसरी बात मैं आपको समझा रहा हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल जो अपने पास होता है ये अपने पास जरूरत क्यों पड़ी। मान लीजिए मेरे पास दो बैच आता है, एक अपने पास एसएससी का है, मेरे पास दो बैच आते हैं, एक अपने पास एसएससी का बना लिया और एक मैंने बैंक का बना लिया है। दो बैच में पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और मेरे पास क्लासरूम एक ही है। दो बैच में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास क्लासरूम एक ही है। तो या तो मेरे पास ऑप्शन है कि अगर मैं डेली पढ़ाऊँ तो इनका टाइमिंग अलग अलग रखूँ। जैसे मॉर्निंग का टाइम इनका रख दूं, अपने पास इनका रख दूं मॉर्निंग में 7 से 10, और इनका टाइमिंग रख दूं दोपहर में 11 से 2। तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, एसएससी के भी बच्चे आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि क्लासरूम मेरे पास एक ही है, एक ही क्लासरूम मेरे पास है, ठीक है ना। अब मैंने एक तो मेरे पास एसएससी का बैच है और एक मेरे पास बैंक का बैच है। अगर दोनों ही बैच को मैं 7 से 10 ही पढ़ाना चाहता हूँ, मेरे पास टाइमिंग नहीं है, दोपहर में मैं दूसरे ऑफिस में जाता हूँ, ओनली मेरे पास सुबह का टाइमिंग है 7 से 10, 7 से 10 में दोनों को पढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा एक तो ये जो बच्चे हैं प्रत्येक थर्ड डे आप लोग आना, अपने पास ये जो बच्चे हैं प्रत्येक थर्ड डे आप लोग आया करो, और ये जो बच्चे हैं प्रत्येक फोर्थ डे आप लोग आया करो। ये जो बच्चे हैं प्रत्येक तीसरे दिन आप लोग आया करो, और ये बच्चे जो प्रत्येक चौथे दिन आया करो, ताकि मैं पढ़ा भी दूंगा और बच्चे भी एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन मुझे मैथमेटिकली पहले से सोचना पड़ेगा कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन दोनों बच्चे साथ आकर खड़े हो जाएंगे। वो बताओ कौन सा दिन होगा। हाँ और ना बताइए। मैं इनको पढ़ाता हूँ थर्ड डे, इनको पढ़ाता हूँ मैं फोर्थ डे। तो एक दिन ऐसा अपने पास होगा जिसमें अपने पास दोनों साथ आकर खड़े हो जाएंगे। तो वो दिन कौन सा होगा? तो क्या अपने पास ट्वेल्थ डे अपने पास दोनों साथ आएंगे क्या? ये प्रत्येक तीसरे दिन, अपने पास छठे दिन, 9वें दिन, 12वें दिन, और ये प्रत्येक 4, 8 और 12वें दिन। 12वें दिन दोनों ही साथ आके खड़े हो जाएंगे क्लासरूम में। तो फिर यहां से तो मैं कैसे ही दोनों को पढ़ा पाऊंगा? उस दिन को मुझे पहले से ही प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि ऐसा कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। बार बार एक ही चीज थोड़ी ना कि अपने पास यहाँ पर बच्चे को बताया जाए कि देखिए भाई कॉमन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कॉमन वाला दिन ढूंढना है, फिर लिस्ट छोटे से छोटा ढूंढना है, फिर मल्टीपल ढूंढना है। बार बार नहीं बताना पड़े बच्चे को, इसलिए तुरंत बोलते हैं कि इसका एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एक पैटर्न सेट कर दिया बच्चे के दिमाग में। जैसे मान लो कि कोई भी बंदा एक सर्कुलर पाथ में वो चल रहा था, एक सर्कुलर पाथ में बंदा चक्कर लगा रहा है 10 मिनट में, और दूसरा जो पर्सन है वो चक्कर लगा रहा है 15 मिनट में। तो मुझे बताइए ये प्रारंभिक इनिशियल पॉइंट पर 10 मिनट में, दूसरा चक्कर 20 मिनट में, तीसरा चक्कर 30 मिनट में, चौथा चक्कर अपने पास यहाँ पर 40 मिनट में, 50 मिनट में, ऐसे ही लगाता रहेगा। ये अपने पास 15 मिनट में लगाया, फिर 30 मिनट में, फिर 45 मिनट में, फिर 60 मिनट में, ऐसे ही लगाता रहेगा। तो वो हम लोगों से पूछता है कि बताइए दोनों मिलेंगे कब? तो आप कहोगे सर दोनों 30 मिनट पर मिलेंगे। तो जो आंसर अपने पास आएगा यहां पर दोनों एक साथ कब मिलेंगे ऐसा अगर पूछे, तो क्या अपने पास आंसर 10 का मल्टीपल ही आएगा क्या? जब पहला व्यक्ति चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और दूसरा व्यक्ति चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, पहला व्यक्ति चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, वो 10 मिनट में कर रहा है, 20 में कर रहा है, 30 में, तो जो चक्कर अपने पास पहले व्यक्ति का टाइम यहां पर पहुंचने का होगा वो 10 के मल्टीपल ही तो अपने पास होंगे। 10 के मल्टीपल के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ही अपने पास यहाँ पर इस व्यक्ति के जो टाइम होगा वो यहाँ पर पहुंचने का टाइम 15 का मल्टीपल,
तो टाइम जब 7 होगा, जब ये अपने 3 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा और ये जब 2 चक्कर कंप्लीट कर चुका होगा, क्या उसी टाइम दोनों मुझे बताओ वापस एक साथ अपने पास मिलेंगे? तो क्या इस चीज का मैं तुरंत बच्चों को समझाने के लिए बोल सकता हूं क्या कि भाई आप लोग एलसीएम ले लेना? हाँ और ना बताइए, प्रत्येक बच्चा इस चीज को क्या समझ पाए हो क्या कि हम लोग एलसीएम ऐसे? अब घंटियां बजना शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर में, 1 घंटी 10 मिनट में बजती है, 1 घंटी प्रत्येक 15 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो बताओ फिर से वो 7 कब बजेंगी? तो अगली बार 20, अगली बार 30 मिनट पर, और ये 30 मिनट पर, तो ये क्या 30 मिनट पर दोनों साथ बजेंगी क्या? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए फिर हमें एलसीएम नामक चैप्टर की जरूरत पड़ी, ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए बच्चे को तुरंत बोल दिया जाए कि एलसीएम ले लो, और एक दो बार वो क्वेश्चन करेगा तो उसके माइंड में फिर चीजें सेट हो जाएंगी। मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि एलसीएम अपने पास होता क्यों है, क्या है एलसीएम, क्या होता है, और दूसरी बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की कि कुछ एग्जाम्पल्स लेकर कि एलसीएम की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी इस चैप्टर की मैथ्स के अंदर। हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चे को ये बात क्लियर हुई है क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। आज की क्लास में मैं जो भी चैप्टर, आज ही नहीं जो भी चैप्टर मैं अगर आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो उसका पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करवाता हूं, ताकि आपका एक आइडिया बनना शुरू हो। क्वेश्चन आपके दिमाग में खुद एक थ्योरी और आइडिया की क्वेश्चन कर कैसे पाएंगे, वो आपके दिमाग में खुद बनना चाहिए। दूसरी बात, आगे बढ़ता हूं मैं। यहां से अपने पास ये जो है एलसीएम के बाद अगर मैं एचसीएफ की बात करूं, तो इसका अपने पास कौन कौन सी संख्या का भाग जा रहा है इसमें? एक का भाग दोगे तो 12, दो का भाग दोगे तो 6, तीन का भाग दोगे तो 4, 4 का भाग दोगे तो 3, 6 का भाग दोगे तो 2, और 12 का भाग दोगे तो 1। इन इन संख्याओं का भाग जा रहा है। इसमें बताओ किसका भाग जा रहा है? 15 का, और किसका जा रहा है? 5 का, और किसका जा रहा है? 3 का, और किसका जा रहा है? 1 का। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले अपने पास यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर अपने पास है, अगर मैं बात करूं कॉमन फैक्टर की, तो यहाँ पर एक तो 1 कॉमन है, और कौन कॉमन है? तो आप कहोगे सर 3 भी अपने पास कॉमन है, ये लीजिए। और कोई कॉमन है क्या? ना सर, कॉमन नहीं है। तो मुझे बताइए, एक तो इसका फैक्टर होना चाहिए, एक तो क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। दूसरी बात, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। और तीसरी बात, अपने पास कॉमन जो फैक्टर है वो मिनिमम तो क्या हमेशा 1 होगा ही होगा क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास यहां पर मिनिमम तो हमेशा 1 होगा ही होगा क्या? बताओ, एक से डिवाइड तो हमेशा होगा ही होगा। तो कॉमन फैक्टर एक तो होता ही होता है, हमेशा होता है एक तो कॉमन फैक्टर एक तो क्यों ही पूछेगा? एक तो हमेशा हर संख्या में भाग जाता है, तो कॉमन फैक्टर 1 तो होगा ही होगा। मिनिमम कॉमन फैक्टर तो अपने पास 1 होता ही है। इसके अलावा मुझे बताइए, यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो हमारे पास एक तो फैक्टर होना चाहिए, एक चीज। दूसरी बात, कॉमन होना चाहिए, एक भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो एक तो हमेशा ही कॉमन होगा। कोई नंबर ले लो, जो मर्जी है वो नंबर ले लो, एक तो हमेशा ही कॉमन होगा। तो अपने पास यहाँ पर मिनिमम तो एक होता है ही है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए, फिर कॉमन होना चाहिए, और दूसरा अपने पास फैक्टर होना चाहिए। यहाँ पर ये जो अपने पास होता है, मुझे बताओ किसी भी नंबर में, ध्यान से समझना, अपने पास 20 में अगर 5 का अगर भाग देते हो, तो 5 का भाग 20 में बताओ कितनी बार जाएगा? तो अपने पास 4 बार जाएगा। ये जो अपने पास होता है, इसको हम लोग डिवीजर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो संख्याएं अपने पास है, 1 2 3 4 5 6 12, ये सारी की सारी जो संख्याएं अपने पास हैं, ये अपने पास ध्यान रखना, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इनको फैक्टर भी हम लोग बोलते हैं, या ये डिवीजर भी हम लोग बोलते हैं। कि इसमें 12 का भी भाग जा रहा है, 6 का भाग, 4 का भाग, 3 का भाग, 2 का, 1 का, इनको हम लोग डिवीजर बोलते हैं। तो कभी कभार ये जो एचसीएफ होता है, इसका नाम जो आएगा वो जीसीडी भी आ जाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसका जो नाम चेंज हो गया, क्योंकि अचानक देखोगे इसका दोनों का जीसीडी 5 है, आपको लगेगा यार ये जीसीडी क्या आ गया, ये तो पता ही नहीं। तो इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कभी कभार नाम आ सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, याद रखिए। गजेंद्र, मैं रिपीट कर देता हूं, एक तो अपने पास फैक्टर होना चाहिए, दूसरी बात कॉमन होना चाहिए, और तीसरा बड़े से बड़ा होना चाहिए। ये लीजिए भाई, और इसको जीसीडी भी हम लोग बोलते हैं, ये इसका नाम होता है। तो अब मुझे बताइए, एलसीएम अपने पास क्या होता है और एचसीएफ अपने पास क्या होता है? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? एलसीएम तो अपने पास मल्टीपल होना चाहिए, कॉमन तो होना ही चाहिए, बड़े से बड़ा निकाल नहीं सकते, तो अपने पास लिस्ट छोटे छोटा, तो एलसीएम।
अगर अपने पास HCF की बात करें तो हाई अपने पास एक तो फैक्टर होना चाहिए, दूसरी बात कॉमन, और मिनिमम फैक्टर तो एक हमें पता ही है, वो तो क्यों ही पूछेगा, तो अपने पास हाईएस्ट होना चाहिए। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से ढंग से ठीक से समझ पाया होगा कि ये मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया है। ठीक है, पहली बात मैंने आप लोगों को समझाई कि एलसीएम होना चाहिए, क्या होता है, ये क्या होता है। दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, अब एलसीएम हम लोग लेने का तरीका अपने पास क्या होगा, एलसीएम लेने का तरीका अपने पास क्या होगा और एचसीएफ लेने का तरीका अपने पास क्या होगा। तो याद रखिए, एलसीएम अपने पास जैसे छोटे नंबर अगर अपने पास हो, पहला एलसीएम लेने का जो तरीका अपने पास हो सकता है, ध्यान से समझिए इस चीज को। यहां पर सबसे पहला तरीका अपने पास हो सकता है 12 और 15 एलसीएम लेने का। तीन तरीके से हम लोग एलसीएम लेते हैं 12 और 15 के लिए। हम लोग यहाँ पर अगर दो का भाग जाए तो दो का भाग दे दो 6 और 15, दो का अगर भाग जाए तो फिर से दे दीजिए, किसी भी एक नंबर में जिसमें भाग जा रहा है दे दो, नहीं जा रहा है वैसे का वैसा रख लो। अब दो का भाग कहीं नहीं जा रहा तो तीन का भाग जा रहा है एक बार, और तीन का भाग 5 बार। अब किसका भाग जा रहा है 5 का, यहाँ पर ये लीजिए। तो इसका जो एलसीएम अपने पास होगा वो बताइए कितना होगा। तो आप कहोगे सर एलसीएम अपने पास होगा 2 इंटू अपने पास 5, तो 5 गुना 3 15 गुना 2 30 गुना 2 अपने पास 60। ये अपने पास यहाँ पर आ गया है इसका एलसीएम, पहला तरीका। दूसरा तरीका हम लोग इसको, ये दो ही तरीके अपने पास होते हैं कि 12 को प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़ लीजिए, 2 की पावर अपने पास 2 हो और 3 की पावर अपने पास 1 हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर में हमने तोड़ लिया है। और 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 हम लोग लिख सकते हैं। तो याद रखना एलसीएम जो अपने पास होता है वो अपने पास यहाँ पर नंबर जो हमारे पास कौन कौन है, 2 3 5, कॉमन होना जरूरी नहीं है, कॉमन होना अपने पास जरूरी नहीं है। तो अपने पास कितना होगा 2 3 और अपने पास 5, और इनकी मैक्सिमम पावर, दो की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तीन की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इस चीज को यहाँ पर हम लोग ढूंढते हैं। यहाँ पर बताओ, बिल्कुल ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या, कॉमन होना जरूरी नहीं है। पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, 2 और 3 अपने पास, यहाँ पर 3 और 5, तो 2 3 5 तीनों लिख दिया, और उसके बाद अपने पास मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 60 आंसर आ जाएगा। और तीसरा, हम लोग छोटे नंबर अगर कभी आ जाए, और बहुत बार छोटे नंबर में भी सोचना पड़ता है, तो बड़े वाला जो नंबर होता है उसको डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना हम लोग करते जाते हैं, तो उससे अपने पास आंसर आ जाएगा। 12 और 15 अगर अपने पास है तो बड़े वाले नंबर को डबल कर दो। क्या 15 में अपने पास 12 का पहला नंबर अपने पास 12 है। कभी आसान चीजों के लिए मैं बता रहा हूं, कभी छोटे नंबर अगर अपने पास आ जाएं तो सोचने का तरीका अपने पास ये होता है कि 12 और 15 अपने पास अगर हो तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है बड़ा नंबर 15, 15 क्या 12 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, डबल कर दो। क्या 15 में भाग नहीं जा रहा, डबल कर दो। क्या 30 में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या ट्रिपल कर दो 45 में जा रहा है, नहीं। 4 गुना कर दो, क्या 60 में जा रहा है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। बड़े वाले नंबर को 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना हम लोग करते जाते हैं, इतने में अपने पास यहाँ पर जो होगा वो अपने पास एलसीएम आ जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन अज्ञान में कोई छोटा नंबर आ जाए तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। देखो, अभी अपने पास यहाँ पर जो तरीके हैं ना, सारे के सारे तरीके, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। अभी मैं आपको सारे जो मेथड है ना वो सारे के सारे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक लगाता हुआ मिलूंगा मैं। अभी जैसे ही मैंने ये तरीका बताया तो आपको अचानक ये नहीं सोचना कि सर बड़ा नंबर आ जाए छोटा नंबर आ जाए, बड़ा नंबर है तो ये अपने पास आ गया है। जैसे कभी भी अगर कोई कहे कि बताओ इस संख्या का एलसीएम अपने पास क्या होगा, इस प्रकार की संख्याएं देता है वो, 28 में भाग देने पर, 32 में भाग देने पर, 45 में भाग देने पर ये अपने पास शेषफल बचे, ऐसे अपने पास संख्याएं देता है। तो इनका एलसीएम लेने का जो तरीका अपने पास होगा वो अपने पास ये होता है, ये अपने पास यहां से आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है, जो अपने पास प्राइम फैक्टर ढूंढना है। दो की बताओ बड़ी से बड़ी पावर कितनी होगी, तो आप कहोगे सर दो की, इनमें सभी में दो की बड़ी से बड़ी पावर सर 5 है, तो 2 की पावर 5। तीन नहीं है, 3 की पावर 2, 9 गुना 5 45, 9 गुना 3 की पावर बड़ी से बड़ी 2 है। तो इनमें पावर हम लोग ढूंढते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं ये तो पता है ना आपको, प्राइम नंबर ये वाले जिसके ओनली दो फैक्टर हो, 2 3 5 7 11 13,
अपने पास 17, 19, ये इस प्रकार के जो नंबर होते हैं ये अपने पास प्राइम नंबर होते हैं। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां से 2 की पावर हम लोग ढूंढते हैं बड़ी से बड़ी, 3 की पावर ये रही, फिर उसके बाद 5, 5 कहीं है क्या? बिल्कुल है, 5 की पावर 1। 5 के बाद हम लोग 7, 7 की पावर है क्या? बिल्कुल 7 की पावर भी सर है, ये रहा, ये लीजिए। फिर उसके बाद 11 की पावर, आगे कोई भी अपने पास प्राइम नंबर है नहीं, यही सिर्फ पावर है 28 में, 32 में, 45 में और 54 में। इन चीजों को हम लोग इंटू कर लेंगे। ये अपने पास 2 की पावर 5 तो 32 है, ये अपने पास 27 है, और ये अपने पास 5 गुना 7 अपने पास है, ये लीजिए। अपने पास 32 को 5 से गुना कर दोगे तो 160 होगा, और 27 को 7 से गुना कर दोगे तो अपने पास 189 आ जाएगा। इन दोनों को अगर गुना करोगे तो अपने पास यहाँ से सोल्व कर लेंगे और अपने पास आंसर आ जाएगा 16 का पहाड़ा बोलकर। तो ये अपने पास इस प्रकार से, ये 3 की पावर 3 ही है, ध्यान रखना। 3 की पावर 2 नहीं है, वो 3 की पावर 3 अपने पास है। 3 की पावर 3 ही शायद मैंने बोला था, लिख दिया 2। 3 की पावर 3 अपने पास है। बताओ बिल्कुल ये बात समझ पाए हो क्या? तो जब अज्ञान में हम लोग कभी भी संख्याओं का, अज्ञान में अभी थोड़ी देर बाद हम लोग जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप से हम लोग एलसीएम लेते हैं किसी भी नंबर का, ध्यान रखना। ये फिर से बताऊं सागर, हम लोग क्या करते हैं यहां पर, इस चीज को आप लोग यहां पर मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ते हैं। तो यहां पर लिखते टाइम ये चीजें लिखते नहीं है, हम लोग खुद दिमाग में ही सोचते हैं। 12 और 15, तो ये जो होगा वो 2 की पावर 2 है और 3 की पावर 1 है, लेकिन ये चीज लिखते नहीं। हम लोग एलसीएम देखते टाइम हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा प्राइम फैक्टर छुपा हुआ है। एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 2 की मैक्सिमम पावर 2 होगी। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी। और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 इसमें छुपा हुआ है, 25 तो है ही नहीं। 25 होता तो 5 की पावर 2 लिख देता मैं। 5 एक बार है, 3 भी एक बार है, और 2 की पावर मैक्सिमम 2 है। ये बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ये क्वेश्चन करते टाइम ये पॉइंट, ये जो अभी भी मैं कर रहा हूं ये वाली चीज, कम से कम 20 बार मुझे करना पड़ेगा बेसिक बताने के लिए, तो अपने आप समझ जाओगे। इसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बताओ ठीक है क्या? सर बट मेथड से कैसे सोच पाएंगे? नहीं, मेथड से तो मैंने ये बताया ना, ये तो अपने पास यहां पर छोड़िए, ये आपको पता लगा क्या? मेथड ये रहा। अब वहां पर थोड़ा दिमाग आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। मेथड पूरा ये रहा, कहीं कोई गलती नहीं आएगी। जो भी बचपन में सीखा है मेथड लगाना चाहो, ये रहा पूरा का पूरा मेथड। यहाँ पर चीजें जो अपने पास हैं वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अच्छा ये तरीका होता है एलसीएम लेने का, मुझे सोचना पड़ेगा। अच्छा ये तरीका होता है, एक बार आपको चीजें दिमाग में रखनी पड़ेंगी, बार 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 क्वेश्चन में वो चीजें अप्लाई करेंगे तो आपको आना शुरू होगा। तो देखिए यहां पर दूसरी चीज, एक अपने पास यहां पर जो लिखा हुआ है वो अपने पास, अगर मैं बात करूं कि एचसीएफ अपने पास सर कैसे निकाले, 12 और 15 का एचसीएफ, तो वही तरीका प्राइम फैक्टर में आप लोग तोड़िए। 12 का और 15 का प्राइम फैक्टर अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 2 की पावर 2 होगा, और 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। तो एचसीएफ अगर आप लोगों को लेना है तो एचसीएफ में हमेशा याद रखना आप लोग, यहां पर अपने पास एक तो कॉमन होना चाहिए। दोनों में कॉमन कौन है? 3। एक तो कॉमन होना चाहिए और उसकी मैक्सिमम पावर नहीं लेनी, मिनिमम पावर लेनी है। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे n1 कोई भी नंबर है, 2 की पावर अपने पास 3, 3 की पावर 2 और 7 की पावर अपने पास 5 है। और n2 एक नंबर है जिसमें अपने पास लिखा हुआ है 2 की पावर 5, 7 की पावर 1 और 5 की पावर अपने पास यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 2। अब अपने पास अगर एचसीएफ आपको लेना है तो एक तो अपने पास यहाँ पर कॉमन होना चाहिए, ध्यान रखना, एक तो अपने पास कॉमन होना चाहिए। बताओ दोनों में 2 कॉमन है क्या? बिल्कुल। और कौन कॉमन है? 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 बिल्कुल कॉमन है। और इनकी मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर कितनी है? तो आप कहोगे सर 3 है। और 7 की मिनिमम पावर कितनी है? तो 7 की मिनिमम पावर 1 है। पहले प्राइम फैक्टर में आप लोगों को तोड़ना है
किसी बच्चे को लगे कि सर प्राइम फैक्टर में हम लोग कैसे तोड़ते हैं, तो उसका तरीका अपने पास ये होता है, और मैं बेसिक में चला जाऊंगा। जब आपको लगे कि अपने पास यहाँ पर इसको डिवाइड क्या 12 से भाग जा रहा है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल जा रहा है सर। फिर से 2 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल। फिर 3 का भाग, तब रुकना है जब 1 आ जाए। तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 को 2 की पावर 2 भी हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको पता होगी। 15 को 2 का भाग नहीं जा रहा, तो अगला प्राइम नंबर क्या 3 का भाग जा रहा है क्या, हाँ। 3 का भाग नहीं जा रहा तो क्या 5 का जा रहा है क्या, हाँ। तो 3 गुना 5 तो पावर 1 1 है। इस प्रकार से प्राइम फैक्टर में हम लोगों ने लिख दिया। बताओ बिल्कुल ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से अच्छे से ढंग से आप लोग समझना। दूसरा जो अपने पास तरीका होता है वो अपने पास होता है भाग विधि। दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर भाग विधि है, और ये आप लोगों को यहाँ पर 15 को डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से, तो ये कितनी बार भाग जाएगा, तो अपने पास एक बार। शेष कितना बचा, 3 अपने पास बचा, और ये अपने पास 12 में इस संख्या में भाग देते हैं तो कितनी बार, 4 बार। तो अपने पास ये वाला HCF नहीं होता, ये इधर जो आता है वो अपने पास HCF होता है। ये है अपने पास क्वेश्चन को करने की भाग विधि से क्वेश्चन हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं, और ये भी आप लोगों को आनी चाहिए, याद रखिए आप लोग। जैसे कहीं पर अगर अपने पास लिखा हुआ है कि 72 और 120 का HCF अपने पास क्या होगा, तो 120 को डिवाइड कर दोगे आप लोग 72 से, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार। और शेष कितना बचा, 48। 48 में 48 को फिर से 72 को डिवाइड, ये संख्या अपने पास आगे आती है, एक बार अपने पास 48, और बचा गया कितना, 24। तो ये करते रहते हैं जब तक पूरा भाग नहीं चला जाए। अपने पास यहाँ पर 48, तो 48 को कितनी बार, 2 बार, तो अपने पास रिमाइंडर बचा 0। 0 बचते ही ये जो इधर 2 HCF नहीं होगा, ध्यान रखना, ये अपने पास HCF होगा। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। दूसरा तरीका अपने पास HCF निकालने का ये है। यहाँ पर अपने पास जो HCF लेने का तरीके जो होते हैं, सही तरीके दोनों अपने पास होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन हम लोग बहुत बार HCF को एक अलग तरीके से भी हम लोग सोचते हैं। तीसरा तरीका क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, जिस प्रकार से इसमें थर्ड मेथड में बड़े नंबर को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करते जाते हैं, वैसे ही इस टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास होता है, जैसे 12 और अपने पास यहाँ पर 12 और अपने पास ये जो आ चुका है, ये मान लीजिए अपने पास 15, तो छोटे वाले नंबर को आधा करते हैं। आधा करोगे 6, 15 में 6 का भाग जा रहा है क्या, नहीं। फिर अपने पास 1/4, 1/3 कर दो, 1/3 करोगे तो 4, 15 में 4 का भाग जा रहा है क्या, नहीं। फिर 1/4 कर दो, 3, 15 में 3 का भाग जा रहा है क्या, तो HCF अपने पास आ गया 3। इसमें बड़े वाले नंबर को हम लोग डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 48 और 24 में से कौन लेंगे। अपने पास मैंने तो एरो लगाकर भी लिख दिया है भाई, अमित भाई, मैंने तो एरो लगाकर भी लिख दिया है, फिर भी आप देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहे हो। लास्ट बार भाग जाएगा वो अपने पास होगा 24, जब अपने पास यहाँ पर ये HCF होगा, ध्यान रखिए। मुझे बताओ मैं आपको यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको तीसरा मेथड ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को कि जैसे अपने पास 24, अपने पास ये था, कौन सा था, अपने पास 72 और अपने पास 120, तो छोटे नंबर को आधा कर दो, क्या आंसर अपने पास 36 होगा क्या, ना, नहीं होगा। 1/3 24, 120 में 24 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। इसका मतलब HCF कितना आ गया, तो आप कहोगे बिल्कुल सर HCF जो अपने पास आ गया है वो 24 आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाने के तरीके हैं, या अपने पास 15 में से 12 माइनस कर दोगे तो अपने पास बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दिया करो, तो या तो HCF 3 है या 3 का कोई ना कोई फैक्टर है। इससे पता नहीं लगेगा कि फिक्स 3 है क्या। ध्यान से सुनना, बड़े नंबर में से छोटा नंबर अगर आप लोग घटा दोगे, जैसे 120 में से अगर आप लोग 72 घटाते हो तो अपने पास 48 आएगा। तो जो अपने पास HCF होगा ना वो या तो 48 होगा या 48 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। इससे कंफर्म नहीं पता लगता क्या होगा, डिफरेंस वाले से सिर्फ हम लोग आइडिया लगाते हैं कि या तो 48 होगा या 48 का कोई ना कोई फैक्टर होगा। हाँ और ना बताइए कि ये अपने पास यहाँ पर कितने मेथड होते हैं, तो आप कहोगे सर ये 4 मेथड होते हैं HCF निकालने के। पहली बात मैंने बताया LCM होता क्या है, दूसरी बात मैंने बताई HCF क्या होता है,
फिर मैंने पहली बात ये बता के दूसरी बात बताई कि एलसीएम निकालते क्यों हैं, और तीसरी बात फिर मैंने सिखाई कि एलसीएम निकालते कैसे हैं, किसी भी संख्या का एलसीएम फाइंड आउट करना पड़े। तो ये तीन बातें अभी तक मैंने आप लोगों को समझाई है। क्या मैंने समझाया है? एलसीएम हम लोग, एलसीएम होता क्या है, दूसरी बात एलसीएम लेते क्यों हैं, ठीक है, और तीसरी बात फिर एलसीएम अगर फाइंड आउट करना पड़े तो एलसीएम होगा क्या, कौन सा नंबर होगा, ये बातें मैंने आप लोगों को समझाई। बताओ ठीक है क्या? थर्ड पॉइंट मैंने ये समझाया आपको। तीसरा पॉइंट एलसीएम के, अगर इसकी तीसरी की मैं बात करूं तो इसमें जिस प्रकार से बड़े नंबर को डबल, पहले 15 ले लिया, भाग नहीं जा रहा, डबल कर दो 30 में नहीं जा रहा, 3 गुना कर दो 45 में नहीं जा रहा, 4 गुना 60 में भाग जा रहा है क्या, तो एलसीएम कितना आ गया 60। ये कभी कभार छोटी संख्याओं को सोचने का एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है छोटे नंबर को सोचने का। बिल्कुल शिवाजी राय, बिल्कुल निकाल सकते हो। एचसीएफ के लिए अगर आप लोग बात करोगे तो तीसरा अपने पास तरीका दोनों में सेम है। ये अपने पास बड़े वाले नंबर को, ध्यान से सुनना फिर से कह रहा हूं, बड़े वाले नंबर को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना करते जाते हो। इसमें छोटे वाले नंबर को आधा, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे करते जाता है। आधा किया तो 6 आ गया, 1/3 किया तो 4 आ गया। इसमें भाग देकर देखते हैं क्या भाग जा रहा है क्या। 15 में 6 का भाग नहीं, काट दिया। 15 में 4 का काट दिया। 15 में 3 का जा रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया 3। छोटे वाले नंबर को हम लोग 1/3, इसी का इनवर्स वो है, यहाँ पर बड़े वाले नंबर को डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना, यहाँ छोटे वाले नंबर को आधा, 1/3, 1/4, 1/5। जैसे 72 का आधा 36, 120 में भाग देकर देखते हैं क्या भाग जा रहा है क्या 120 में 36 का, नहीं। 1/3 कर दो 24, 120 में 24 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, इसका मतलब ये अपने पास एचसीएफ हो गया। तो ये सही तरीके तो ये दोनों है, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों तरीके से बहुत बार क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग कंपटीशन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन में बहुत बार ये चीजें जो हैं वो हमें सोचनी पड़ेंगी क्वेश्चन के बीच में, और ये सोचोगे तो देखना आप खुद की स्पीड आपको लगेगा कि हाँ सर बढ़ रही है। क्या इतनी बात बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो अगर ये बात समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, अच्छे से समझने की कोशिश करना। 20 जो है वो अपने पास 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 20 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। एक नंबर है 20 जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ध्यान से, अच्छे से, ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना। अब आपके देखना मैं कॉन्सेप्ट बनवा रहा हूं। एक नंबर 20 5 से कंप्लीटली डिविजिबल अपने पास है। पहला पेज प्रत्येक बच्चा समझ पाया है तो मैं आगे बढ़ता हूं। कोई कहे कि इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 3 शेषफल अपने पास बचे, तो आप कहोगे सर 3 ऐड कर दो। एक नंबर है अपने पास यहाँ पर 20, एक नंबर है, तो कोई कहे कि इसमें मैं क्या ऐड करूं कि एक अपने पास पूर्णतः विभाजित अपने पास हो जाए, तो आप लोग कहोगे, ध्यान से समझना, तो आप कहोगे सर 3 ऐड कर दो, तो ये अपने पास कितना आ गया है, तो आप कहोगे सर 23 अपने पास आ गया है, ये लो। क्या ऐड करूं, तो आप वो कहोगे सर 3 ऐड कर दो। यहां पर 5 अपने पास एक नंबर है 20, 20 5 से अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल अपने पास है, तो यहां पर मुझे बताइए 20 में अपने पास क्या ऐड करें कि 3 शेषफल बचे, तो आप कहोगे सर 3 ऐड कर दीजिए, ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। इसका उल्टा अगर हम लोग देखें, 23 में मैं क्या घटाऊं, 23 में मैं क्या घटाऊं यहां पर कि 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो 5 गुना 4 20, और आप कहोगे सर अपने पास 3 घटा दो तो अपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अपने पास यहां पर कितना घटा दो, तो आप बोलोगे सर 3 यहां पर घटा दो, तो ये जो नंबर है वो अपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है ये वाली बात। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें क्या घटाऊं, तो आप कहोगे सर 3 घटा दो।
अगर मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं ये पूछूं तो आप कहोगे सर 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसमें क्या ऐड करूं कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इसमें मैं क्या ऐड करूं कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो आप 23 में कहोगे सर 2 ऐड कर दो, तो 25 अपने पास बन जाएगा। 25 आया कहां से? अभी नैन्सी आप मुझे बताइए कि अपने पास यहां पर एक तो कहोगे कि क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो आप कहोगे सर 3 सब्ट्रैक्ट करो। दूसरा अपने पास क्या ऐड करूं, तो ऐड जब करते हैं ना तो इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग ऐड करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो आप लोगों से पूछे कि क्या ऐड करूं, तो आप कहोगे सर 2 इसमें ऐड कर दो। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ऐड वैसे पूछ रहा हूं मैं कि क्या ऐड करें, तब तो आपके दिमाग में तुरंत आ रहा है कि सर 23 है और 25 बनाना है, 2 ऐड कर दो। लेकिन वो बड़े नंबर में इतना जल्दी दिमाग में नहीं आएगा। तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट अगर करना पड़े तो ये नंबर सब्ट्रैक्ट जो नीचे बचा है, और कुछ भी ऐड करना पड़े तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लोग ऐड कर दिया करो। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये तो 23 था, इसमें पूछा है कि क्या मैं घटाऊं और क्या मैं जोड़ूं। दूसरा देखिए, अगर इससे उल्टा क्वेश्चन पूछे, पहले एक नंबर अपने पास दे, जैसे अपने पास दे दिया 20 जो कि 5 से पूर्णतः विभाजित है। 20 जो है वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ध्यान से सुनिए, अगर मैं कहूं कि क्या ऐड करूं इसमें कि 3 शेषफल बचे, अब मुझे 3 शेषफल बचाना है। अगर 3 शेषफल बचाना है तो आप कहोगे सर इसमें 3 जोड़ दो, तो अपने आप 3 शेषफल बच जाएगा। ये नंबर ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि इसमें ही आप लोग बाद में फंसे रहते हो। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि क्या घटाऊं कि नंबर पूर्ण तो विभाजित हो जाए, या क्या जोड़ूं कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और यहां उल्टा मैं पूछ रहा हूं, अपने पास पहले से ही नंबर कंप्लीटली डिवाइड है, तो क्या मैं यहां पर ऐड करूं कि शेषफल 3 बचे। तो आप कहोगे सर 3 जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा? 23। अब मैं कहूं कि क्या घटाऊं, तो अगर घटाना पड़े तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो घटा दिया करो, तो भी आंसर अपने पास सेम जाएगा। अपने पास यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का। तो 2 अगर घटा दोगे तो भी अपने पास आंसर 18। इसमें भी 3 शेषफल बचेगा और इसमें भी 3 शेषफल बचेगा। दोनों को उल्टा मैं पढ़ा रहा हूं। मिनिमम नंबर कहेगा, मुकुल कह रहा है सर 8 जोड़ने पर। बिल्कुल आपका परफेक्ट और बढ़िया दिमाग चल रहा है भाई, लेकिन वो वहां पर लिखेगा क्या मिनिमम नंबर मैं जोड़ूं या क्या मिनिमम नंबर मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ऐसे वो कहेगा। नहीं तो अपने पास क्वेश्चन खत्म ही नहीं होगा फिर। 8 जोड़ दो, अपने पास यहाँ पर 13 जोड़ दो, अपने पास यहाँ पर 18 जोड़ दो, ऐसे तो फिर आएगा ही आएगा मुकुल। मैंने आपको क्या समझाया, मैं फिर समझा देता हूं। ये जो नंबर अपने पास है, अगर कभी भी जैसे मुझे कंप्लीटली डिवाइड करना है, एक दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं। मुझे आपको यहाँ पर नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल बनाना है, तो अपने पास 23 में से क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि नंबर कंप्लीटली डिवाइड बन जाए 5 से, तो भाग दे दो, शेषफल कितना बचा? 3। तो ये 3 आप लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो कंप्लीटली डिवाइड अपने पास बनेगा। या आप लोगों को यहां पर अगर कुछ ऐड करना पड़े तो 5 और 3 के डिफरेंस को 2 को आप लोग ऐड कर दिया करो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना। दूसरी बात, यहां पर अपने पास जो लिखा है, पहले से नंबर कंप्लीटली डिवाइड है और अब मुझे शेषफल चाहिए 3, रिमाइंडर 3 चाहिए, तो 20 में या तो 3 जोड़ दो या इन दोनों का डिफरेंस आप लोग घटा दो। वो बार 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 जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो अपने आप समझ में आपके आएगा। याद रखना, यहां पर ध्यान से अच्छे से समझिए, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं। अपने पास नंबर है 15 और 20। पहला क्वेश्चन अपने पास ये है, एक नंबर है अपने पास, यही ले लेता हूं जो मैं पहले से लेकर चल रहा हूं, 12 और 15 से ऐसा लिस्ट नंबर बताइए जो 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो। आंसर बताइए। ऐसा कोई भी नंबर, लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर जो 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो। 12 और 15 से कंप्लीटली अगर डिवाइड अपने पास हो तो वो नंबर आप लोग बताइए। तो आप लोग कहोगे सर 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला जो नंबर अपने पास होगा वही तो अपने पास एलसीएम होता है, और यहाँ पर एलसीएम हम लोग लेंगे जो कि आ जाएगा 60। हाँ और ना बताइए क्या पहला क्वेश्चन प्रत्येक बच्चा अच्छे से समझ पाया क्या? बताओ मुझे।
पहली बात बताइए, क्या ये चीज अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा कि पहले छोटे से छोटा नंबर जो 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो तो आप कहोगे सर 60 अपने पास होगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि 12 और 15 से डिवाइड करने पर लिस्ट नंबर जो 12 और 15 से डिवाइड करने पर प्रत्येक कंडीशन में अपने पास जो शेषफल छोड़े, रिमाइंडर जो अपने पास छोड़े, वो अपने पास 3 रिमाइंडर अपने पास होना चाहिए। 12 और 15 को डिवाइड करने पर अपने पास रिमाइंडर जो बचे अपने पास, वो अपने पास 3 रिमाइंडर अपने पास बचे। ये हम लोगों से पूछा है। तो यहां पर ये अगर पूछे तो देखिए ये क्वेश्चन धीरे 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 इन क्वेश्चंस की जो है ना वो लैंग्वेज और क्वेश्चन बढ़ता हुआ चलेगा। तो आप लैंग्वेज से समझना क्वेश्चन कि इसका और इसका डिवाइड करने पर एक ही नंबर चाहिए, 2 नंबर नहीं चाहिए। एक ऐसा नंबर जो 12 और 15 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर छोड़े। तो आपको सोचना है ऐसा लिस्ट नंबर कौन सा होगा जो कंप्लीटली डिवाइड हो। रिमाइंडर छोड़े वो सारी चीजें बाद की हैं, पहले बताओ लिस्ट नंबर होगा कौन सा जो कंप्लीटली डिवाइड हो। तो आप कहोगे सर वो अपने पास एलसीएम होता है और वो एलसीएम आ गया 60। ये तो वो नंबर आ गया जो 12 और 15 से कंप्लीटली अपने पास डिवाइड हो और हमें कंप्लीटली डिवाइड चाहिए, 3 रिमाइंडर चाहिए। तो आप कहोगे सर 3 रिमाइंडर चाहिए तो इसमें 3 ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 63। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैंने आप लोगों को अभी भी समझाया था थोड़ी देर पहले। कुछ भी कभी अगर रिमाइंडर आपको चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, ये जो अपने पास समझाया है रिमाइंडर अगर आपको 3 चाहिए तो आप लोग 3 जोड़ भी सकते हो, या इन दोनों का डिफरेंस जो होता है 5 और 3 का डिफरेंस 2 घटा भी सकते हो। ये 2 अपने पास रूल होते हैं। बताओ ठीक है क्या? या तो आप लोग क्या कर सकते हो मुझे बताइए। अभी भी मैंने आप लोगों को ये दूसरा नंबर हम लोग बाद में वापस आएंगे, इसको एक बार छोड़ते हैं। एक एक चीज पहले आप लोग समझिए। तो या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़े तो अपने पास 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या ऐड करना पड़े तो इनके डिफरेंस को हम लोग ऐड करेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को कहना ये चाह रहा हूं उसको आप लोग छोड़िए। मुझे बताओ कुछ भी अगर 3 रिमाइंडर बचे तो 3 या तो जोड़ दो या डिफरेंस अपने पास 2 घटा दो तो अपने पास आंसर सेम आएगा। तो मैंने 3 ऐड कर दिया तो ये लो अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? मैं आपको क्या कहना या क्या समझाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, एक नंबर है 12 और एक नंबर है 15। ऐसा कोई लिस्ट नंबर आप लोग बताओ जो अपने पास डिवाइड करने पर यहां पर तो अपने पास जो रिमाइंडर छोड़े वो अपने पास 10 हो और यहां पर जो रिमाइंडर हो वो अपने पास 13 हो। लिस्ट नंबर बताइए जो 12 और 15 दोनों से डिवाइड करने पर अपने पास पहले में अपने पास डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो अपने पास रेस्पेक्टिवली 10 और 13 अपने पास हो। ये हम लोगों से पूछा गया है। तो याद रखना क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से आप लोग हमेशा अपने दिमाग में एक पैटर्न सेट करके रखना, नहीं तो बाद में आप लोग फंस जाओगे। तो पहले 10 और 13 रिमाइंडर बाद का काम है। 10 और 15 जो रिमाइंडर है वो अपने पास बाद का काम है। याद रखना यहां पर अपने पास पहले वो नंबर तो निकालो जो कंप्लीटली डिवाइड हो। पहला काम हमारा ये होगा कि पहले कंप्लीटली डिवाइड होने वाला तो सोचो, रिमाइंडर तो हम लोग सेकेंडरी हम लोग सोचेंगे। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। अब बताइए रिमाइंडर अपने पास पिछली बार तो 3 और 3 था तो अपने पास 63 आ गया था। अब मैं 10 जोड़ूं या 13 जोड़ूं ये तो हमारे सामने प्रॉब्लम आ जाएगी ना। अगर 10 जोड़ूंगा तो 70 आ गया और अगर मैं 13 जोड़ूंगा तो 73 आ गया। ये तो अपने पास 2 अलग अलग नंबर आ गए और आंसर अपने पास 2 अलग अलग नंबर थोड़े ना देगा, आंसर तो अपने पास एक ही नंबर देगा। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? जब सेम नंबर था तब तो 3 ऐड कर दिया, ठीक है, 12 का भाग देने पर 3 और 15 का भाग देने पर अपने पास 3। लेकिन अब की बार 70 में 12 का भाग दे दोगे तब तो 10 बच जाएगा, लेकिन 15 का अगर भाग दोगे तब अपने पास 10 ही बचेगा यहां पर भी। तो ये तो दिक्कत आ गई। तो अब क्या करें? ऐसे ही 73 में 15 का भाग दोगे तब तो 13 बचेगा, लेकिन 12 का भाग अगर इस नंबर में दूं तब तो एक ही बचेगा और यहां पर हमें चाहिए 10। ये प्रॉब्लम आ गई। अब ये जो प्रॉब्लम अपने पास है तो अपने पास यहां से इसका माइनस करो
करो क्या इनका डिफरेंस तो कहीं सेम नहीं है क्या। 12 और इसका अंतर 2 का है और इसका अंतर भी कितने का है, 2 का। तो एक छोटा सा काम कीजिए, जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट लगाने के बजाय घटाने वाला कॉन्सेप्ट लगा दो तो वो नंबर 58 होगा। 58 में 12 का भाग दोगे तो 10 शेषफल छोड़ेगा और 15 का भाग अगर आप लोग इसमें देते हो तो वो अपने पास 13 शेषफल छोड़ेगा। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को इसीलिए तो बताए थे ताकि क्वेश्चन के बीच में आप लोग फंसो नहीं। या तो आप लोगों के पास जोड़ सकते हो या आप लोग घटा सकते हो। जोड़ना पड़े तो रिमाइंडर 3 चाहिए तो 3 ही जोड़ दो और घटाना पड़े तो इनके दोनों के डिफरेंस को हम लोग घटा देंगे। अब की बार अपने पास जो है वो जोड़ने पर तो एक बार पिछले क्वेश्चन में तो 3 और 3 आ गया था तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, 3 जोड़ दिया, बिल्कुल ठीक है। अब की बार 10 जोड़े या 13 जोड़े प्रॉब्लम आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस सेम हो गया, हाँ और ना बताइए। अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो कि वो दो कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताए थे। अभी देखिए बिल्कुल आप लोग लगभग आप में से 99% बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं। उनको ना तो ये पता कि क्वेश्चन कैसे आता है और उनको ना ही ये पता है कि हम लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पर याद करनी है। तो ध्यान रखना, मैं पहले से आपको एक पैटर्न बताता हूँ और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तब ये चीज हमारे काम आएगी। तो कोशिश किया करो उस चीज को सीखने की। आप लोग बताओ दोनों पैटर्न कि कब तो आपको जोड़ना है और कभी कभार जोड़ना पड़े तो डायरेक्ट रिमाइंडर ही जोड़ दो। और अगर कभी रिमाइंडर अलग अलग है तो डिफरेंस करके देखो ये सेम है तो ये आप लोग घटा दोगे तो भी आंसर सेम आएगा। बताओ ठीक है क्या। 62 क्यों नहीं, अभिषेक का क्वेश्चन है सर 62 क्यों नहीं। 62 में अगर आप लोग 12 का भाग दोगे तो अपने पास 12 गुना 5 60 और अपने पास 2 शेषफल बच गया। मुझे बताओ आपको 2 शेषफल चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 चाहिए। अभिषेक, अभिषेक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 का भाग देने पर आपको 2 शेषफल चाहिए, 10 शेषफल चाहिए। तो फिर यहां तो 2 ही आया है आपके अनुसार। तो 62 क्या सही होगा क्या क्वेश्चन। अब देखिए अपने पास यहां पर इसने कहा हम लोगों से, दूसरा मैंने आप लोगों से ये बताया, दूसरा पैटर्न मैंने ये सिखाया कि पहले से कोई नंबर दे देगा, 23 में 5 का भाग देने पर क्या घटाऊं, तो घटाना पड़े तो यही नंबर घटा दिया करो। और कहे कि क्या जोड़ूं तो इन दोनों के डिफरेंस को जोड़ दिया करो। अगर यहां पर ऐड करने का कहे तो दोनों के डिफरेंस को, और घटाने को कहे तो जो रिमाइंडर बचे वही अपने पास यहां पर आ जाएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो कहेगा हमारे पास क्वेश्चन, जो पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम लोगों से ये बोलेगा कि मुझे बताओ ऐसा कोई नंबर बताइए कि जो अपने पास यहां से 12 और 15 से, जैसे उसने कहा 98 या 5263, कोई भी नंबर ले लो, 5263 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं, क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि अपने पास इस नंबर में से क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूं, यहां पर क्या मैं घटाऊं कि नंबर 12 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। इसमें से 5263 में से क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि नंबर 12, जो भी नंबर अपने पास बच गया वो 12 और 15 से कंप्लीटली अपने पास डिवाइड होना चाहिए। 12 और 15 से कंप्लीटली अपने पास डिविजिबल होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो इस टाइप का अगर कभी भी अपने पास बनता है, ध्यान से सुन लो, पहले अगर क्वेश्चन ही आप लोग नहीं सुनोगे तो फिर आपको समझ में क्या आएगा। 5263 में से क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूं कि नंबर 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो जब भी कहे ना कि कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए तो क्या सब्ट्रैक्ट करो, वो सारी चीज बाद की है। पहले वो छोटे से छोटा नंबर निकालिए जो इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, छोटे से छोटा नंबर जो इनसे कंप्लीटली डिवाइड होगा वो अपने पास कितना होता है, तो आप कहोगे सर वो नंबर अपने पास 60 होता है। अब इसने कहा कि क्या मैं घटाऊं, तो 5263 में से आप लोग क्या करोगे, यहां पर 5263 में से आप डिवाइड कर दोगे 60 से। 5263 को अगर आप लोग यहां पर 60 से डिवाइड कर देते हो तो 60 से अपने पास कितनी बार, 8 बार। 8 गुना 6 अपने पास 48, जीरो, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, 3। 8 से मुझे बताओ कितनी बार, 48, 42 बार। 7 गुना 6 42, 420। तो यहाँ पर अपने पास रिमाइंडर कितना बच गया, 43 अपने पास रिमाइंडर बच गया। तो कोई कहे कि क्या मैं घटाऊं, तो मैं कहूंगा कि आप एक काम करो, 43 घटा दो और 43 घटाते ही जो नंबर अपने पास होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल अपने पास होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। बताओ ठीक है क्या। दूसरी बात मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं समझना, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास यहां से 5263 में मैं क्या ऐड करूं
कि जो नंबर अपने पास है वो 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो। मुझसे पूछ रहा है क्या मैं ऐड करूं, कि बताओ अपने पास, या मुझसे या आपसे किसी से भी पूछ सकता है, क्या मैं ऐड करूं कि नंबर अपने पास कंप्लीटली डिवाइड अपने पास हो। तो जब भी अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल अगर कोई नंबर अपने पास होता है तो बाद में ध्यान रखना कि नंबर क्या घटाऊं क्या जोड़ूं, पहले वो छोटे से छोटा नंबर सिस्टमेटिक तरीके से, लैंग्वेज के तरीके से आपको चलना है। पहले तो मुझे बताइए छोटे से छोटा नंबर जो इससे कंप्लीटली डिवाइड हो, क्या वो चीज अपने पास एलसीएम होती है क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर एलसीएम, और अपने पास 5263 में क्या ऐड करूं, तो 60 से भाग जाएगा 8 बार, 8 गुना 6 अपने पास 48, तो ये आ गया 46, और अपने पास अभी भी क्योंकि भाग हम लोग दे ही चुके हैं तो ये आ गया अपने पास 43। अब मुझे बताइए कुछ सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो आप लोग मुझसे बोलोगे कि सर अब की बार तो ऐड करना है, तो यहां पर ऐड अगर करना है तो दोनों का डिफरेंस कितना आप लोग ऐड कर दोगे, तो आप कहोगे सर मैं 17 अगर ऐड कर दूं तो ये नंबर पूर्ण तो विभाजित होगा, कंप्लीटली डिवाइड अपने पास होगा। हाँ और ना बताइए, क्या ये पैटर्न अगर एक बार आपके माइंड में सेट हो गया तो देखना सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। हम लोगों को वो कहेगा, ध्यान से अच्छे से समझना फिर से, अपने पास वो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हम लोगों से बोलेगा, यहां से अपने पास लिस्ट नंबर 6 नंबर क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, 4 डिजिट, लिस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, या स्मॉलेस्ट कुछ भी बोल सकता है, और 4 डिजिट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो 15, और अपने पास कौन सा नंबर ले रहे हैं हम लोग, बार बार एक ही नंबर वही काम में लेते हैं, 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो। 4 डिजिट का लिस्ट नंबर जो अपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो। 4 डिजिट का मिनिमम नंबर जो अपने पास कंप्लीटली, सुमित कह रहा है सर बट इसका कोई नहीं सुमित, इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम एचसीएफ के बेसिक तरीके अपने पास हैं, कोई भी इनका शॉर्टकट मेथड नहीं है, याद रखना भाई। यहां पर ध्यान से अच्छे से, अब जैसे सुमित शर्मा है, एलसीएम इज कंप्लीटली डिवाइड बाय एचसीएफ, इसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है कहीं पर, तो जो जो इसको आता है वो सारा का सारा आज उगल देगा भाई साहब। जो जो निगला है वो आज पूरा सुबह से जब से लेकर बैठा है, तो भाई सीखने की कोशिश करो। सुमित भाई एक तो जिसको चाहिए बेसिक तरीका, नहीं अपने पास डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, बेसिक से सीखना पड़ेगा। दूसरा, आज मैं बेसिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो आप इनको सीखने की कोशिश करो कि क्या क्या चीजें मैं बता रहा हूं, नहीं तो फिर इसी में आप लोग फंसे रह जाओगे। होता क्या है कि मैं अपने पास यहाँ पर, जैसे इनके दूसरे तरीके तो हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवाते टाइम बताऊंगा कि देखिए ये बेसिक है, ये इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो मैं करवाऊंगा। लेकिन जिस बच्चे के दिमाग में पहले से ही चल रहा है बेसिक सीखने से पहले ही कि ट्रिक्स कैसे होगी, ट्रिक्स कैसे होगी, तो मैं उसको बोल देता हूं कि ना, ट्रिक्स इसमें होती नहीं, ओनली बेसिक होता है, ताकि वो यहां से भाग जाए, क्योंकि पहले से ही पता है उसका सिलेक्शन तो होना है नहीं। तो मैं उन बच्चों को पहले से ही बोल के कि ना ना इसका कोई तरीका नहीं है, तो वो यहाँ से 9 2 11 हो जाता है, और फिर बचे हुए बच्चों को मैं एकदम शानदार तरीके से पढ़ाता हूँ। बात समझ पा रहे हो ना, क्योंकि अगर पहले ही आपको ट्रिक्स चाहिए क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही ट्रिक्स 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 में, तो फिर ओनली ट्रिक्स पर ध्यान देता है, तो फिर मुझे पहले से पता है कि बहुत मुश्किल सिलेक्शन होता है फिर। तो मैं मना कर देता हूँ साफ साफ, ना नहीं होगा, ओनली बेसिक है, ताकि वो 9 2 11 हो जाए। भीड़ करने के बजाय पढ़ने वाले बच्चे चाहिए ना हमें, तो ये बैच अपने पास यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है। प्रीतम का बर्थडे है, प्रीतम हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब सारी मेहनत करो और खूब आगे बढ़िए भाई। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, फिर एग्जाम में क्या अप्रोच लगाओगे वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले क्लियर तो करो आप लोग। अब मुझे बताइए, यहाँ से 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, बाद की बात है सब, यहाँ पर सब चीजें बाद की हैं, तो मुझे बताइए पहले तो वो चीज निकालो जो अपने पास कंप्लीटली डिवाइड हो, वो नंबर आप लोग निकालिए। तो 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड होने वाला नंबर होता है 60। अब 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर अपने पास होगा तो 60 का अगर भाग दोगे तो 60 का भाग जाएगा अपने पास एक बार, तो 40 बचा। 60 का भाग 6 बार,
तो अपने पास ये बचा अपने पास 40। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस नंबर में अब की बार, पिछली बार तो ध्यान रखना इसने खुद ने लिख कर दिया, पिछली बार तो खुद ने लिख कर दिया कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूं या क्या मैं ऐड करूं, ये खुद ने उसने लिख कर दिया। अब की बार आपको खुद को ये डिसीजन लेना है कि अपने पास मुझे ऐड करना पड़ेगा या मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है वो अपने पास होता है 1000। मुझे बताइए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा या क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये डिसीजन अब की बार आपको खुद को लेना है। तो मुझे बताओ, क्या इसमें मैं कुछ सब्ट्रैक्ट करूं या ऐड करूं? तो आप सब्ट्रैक्ट करते ही तो 3 डिजिट का बन जाएगा, एक भी अगर घटा दोगे तो 3 डिजिट का बन जाएगा। तो आप कहोगे सर इसमें ऐड करना पड़ेगा, लिख कर नहीं देगा, आपको खुद को देखना है कि ऐड करना पड़ेगा। और ऐड मुझे बताइए 40 करते हैं या डिफरेंस करते हैं? तो आप कहोगे सर इनके डिफरेंस को ऐड करते हैं तो वो नंबर 1020 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ऐड क्यों करना पड़ेगा? बताओ ठीक है क्या? अब छोटी छोटी चीजें क्या खुद की क्लियर हो पा रही हैं क्या? तो यहां पर अपने पास मुझे बताइए स्मॉलेस्ट अपने पास जो नंबर अपने पास है, ये इस प्रकार से अगर अपने पास है, हाईएस्ट पूछ सकता है या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, हाईएस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो अपने पास 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो। बताओ 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर जो 12 और 15 से कंप्लीटली डिवाइड हो, बताओ क्या होगा? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए पहला काम क्या होगा? तो आप कहोगे सर पहला जो काम है वो अपने पास होगा एलसीएम, जो कि कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 60। अब 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर बाद में आएंगे, 999 को जैसे ही डिवाइड करोगे अगर आप लोग 60 से, तो मुझे बताओ 60 का भाग कितनी बार जा रहा है? एक बार, 39। 60 का भाग 6 बार, 360, 39। और 60 का भाग 6 बार अपने पास यहाँ पर, तो 360 और 39। अब की बार बताओ कुछ सब्ट्रैक्ट। अब पिछली बार तो इन क्वेश्चंस में तो क्या ऐड करूं क्या सब्ट्रैक्ट करूं वो लिख कर देता है, अब की बार आपको वहां पर खुद को डिसीजन लेना है कि मुझे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप लोग कहोगे कि सर यहाँ पर अपने पास अब की बार अगर कुछ भी ऐड कर दिया, नंबर अपने पास ये था, अगर ऐड कर दिया आपने तो वो तो 5 डिजिट का चला जाएगा। तो हमें जो यहाँ पर मुझे बताइए आंसर अपने पास जो है वो क्या इस प्रकार से, बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर हमें डिफरेंस अब की बार लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट तो यही नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं 39। तो आंसर जो आ गया 9960, ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या ये सभी लोग ये 6 के 6 टाइप क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब ये तो मैं आपका बेसिक क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं, मेरी तरफ से मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, बेसिक क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूं। थोड़ी देर बाद वो क्या कहेगा इनमें और क्वेश्चन। बताओ हाईएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट 12 और 15 का भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर जो बचे ना, वो 3 रिमाइंडर बचे। 12 और 15 का भाग देने पर 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर जिसमें 12 और 15 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचे। तो 4 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, 3 रिमाइंडर पूछे, वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं। पहले छोटे से छोटा नंबर निकालिए जो कंप्लीटली डिवाइड हो, तो छोटे से छोटा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो वो अपने पास 60 होगा। उसके बाद अगर एक एक स्टेप वाइज अगर हम लोग चलें तो 4 डिजिट का लिस्ट नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो तो वो अपने पास होगा ये। अब लास्ट में लिख दिया 3 रिमाइंडर अगर बचे तो फिर लास्ट में 3 जोड़ दो तो 9963, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जब भी 3 रिमाइंडर छोड़े तो ये लो अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या?
कुछ देर बाद क्या होगा, वो कहेगा कि ना 4 डिजिट का या 3 डिजिट का, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट भी बोल सकता है, या हाईएस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट कि अपने पास 12 का भाग देने पर तो 10 रिमाइंडर बचे और 15 का भाग देने पर 13 रिमाइंडर बचे। तो यही अपने पास नंबर निकालने के बाद लास्ट में इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो वाला अपने पास आंसर होगा। तो अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने पास यहाँ पर बनते हैं, लेकिन एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना वो मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। बाकी जब क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तब तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग पॉइंट को समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझना। मुझे एक बात बताइए, 12 और 15, एक नंबर है 12 और एक नंबर है अपने पास 15, ये मैं ले रहा हूं बार बार और इसी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को करने के लिए। मुझे बताओ 12 और 15 के 12 के फैक्टर कितने होंगे? 2 गुना 3 होगा। और 15 के फैक्टर कितने होंगे? 3 गुना 5 होगा। यहां पर तो इसका एलसीएम आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम अपने पास होता है वो अपने पास होगा सर, एक तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और अपने पास 5। और मुझे बताओ एचसीएफ कितना होगा? तो एचसीएफ आप लोग कहोगे सर एचसीएफ तो ओनली दोनों में 3 ही कॉमन है तो 3 अपने पास होगा। बताओ ठीक है क्या? इस संख्या को क्या मैं लिख सकता हूं कि 3 गुना 4 एचसीएफ इंटू 4, और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5। तो इनका जो एचसीएफ है वो कितना है? तो आप कहोगे सर इनका जो एचसीएफ है ना वो अपने पास 3 है। इनका जो एचसीएफ है वो अपने पास 3 है। तो मुझे बताओ 4 और 5 के अंदर कुछ कॉमन, जब एचसीएफ को अगर आप लोग बाहर निकाल लेते हो तो क्या 4 और 5 के अंदर कुछ कॉमन हो सकता है क्या? कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, बचे हुए अगर कुछ कॉमन है वही तो एचसीएफ होता है। जो कॉमन होता है वही तो अपने पास एचसीएफ होता है। तो एच 4 और 5 का जो कॉमन अपने पास होगा कॉमन फैक्टर वो कितना होगा? 1, यानी कि 4 और 5 जो होंगे उसका एचसीएफ 1 होगा। बताओ ठीक है क्या? 4 और 5, तो कोई भी नंबर अगर लिखना पड़े आपको और बताओ इसके एलसीएम को क्या मैं लिख सकता हूं क्या? इसका एलसीएम कितना होगा? 3 गुना 4 गुना 5। 3 तो एक बार ही आना है और 4 और 5 बच गए तो वो नंबर तो अपने पास आएंगे ही, 3 गुना 4 गुना 5। तो याद रखिए कभी भी अगर हम लोग इसके एचसीएफ को यहां पर कोई भी नंबर अगर हम लोगों को लिखना पड़े तो इसका जो नंबर अपने पास होता है n1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको आप लोग लिख सकते हो h इंटू ए लिख सकते हो। और एक नंबर जो n2 है उसको क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप कहोगे सर h इंटू बी, और ध्यान रखना a और b का एचसीएफ 1 होगा। ए और बी के अंदर कॉमन फैक्टर 1 होता है, कुछ भी 1 के अलावा ए और बी के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो भी कॉमन आएगा वो तो इधर आ ही गया अपने पास। ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, और कुछ भी कॉमन अगर नहीं होता तो हम लोग बोलते हैं ए और बी का एचसीएफ 1 है, नंबर का एचसीएफ 1 नहीं, ए और बी का। ऐसे मत मान लेना कि सर एच का मान यहां पर 1 है ना, n1 h इंटू ए है, n2 h इंटू बी है, तो इनका तो कुछ एचसीएफ होगा जैसे 3, लेकिन 4 और 5 का जो एचसीएफ अपने पास होना है वो अपने पास 1 होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो जब भी दो नंबर पर बेस्ड अगर क्वेश्चन अपने पास आते हैं तो उसको इस टाइप से हम लोग सोल्व करते हैं, ऐसे हम लोग लिखते हैं। मुझे बताओ इस नंबर का एलसीएम कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं तो एलसीएम कितना होगा? तो आप कहोगे सर h इंटू ए इंटू बी, ये अपने पास एलसीएम होगा। और यहां पर क्या मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं, n1 इंटू n2? तो n1 कितना है? h इंटू ए। n2 कितना है? h इंटू बी। तो बताओ h इंटू ए इंटू बी को आप लोग क्या लिख सकते हो अगर मैं आपसे पूछूं तो? h इंटू ए इंटू बी को आप लोग क्या लिख सकते हो मुझे बताओ? तो आप लोग कहोगे n1 इंटू n2, h इंटू ए इंटू बी को सर आप लोग h इंटू ए इंटू बी को एलसीएम आप लोग लिख सकते हो। बताओ ठीक है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं? एलसीएम। और एच यहाँ पर मैं एच लिख रहा हूँ लेकिन रियल में तो वो एच सी एफ ही तो है। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है n1 इंटू n2 बराबर अपने पास एच सी एफ इंटू अपने पास एलसीएम कैसे बना? हाँ और ना बताइए, क्या अब आपका पॉइंट ये क्लियर हुआ है क्या कि n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ बना कहाँ से? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? तो दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है n1 इंटू n2 बराबर, ये अपने पास एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना।
फॉर्मूला ये है, याद क्या रखना है कि कभी भी अगर आप लोगों को मानना पड़े नंबर फर्स्ट तो h इंटू ए मानिए, दूसरा नंबर अगर मानना पड़े तो h इंटू आप लोग b मानिए। अगर कभी सम करना पड़े n1 प्लस n2 तो ये h इंटू ए प्लस बी होगा। n1 माइनस n2 अगर करना पड़े तो ये h इंटू ए माइनस बी अपने पास होगा। n1 इंटू n2 अगर करना पड़े तो उसको लिख सकते हैं हम लोग एलसीएम इंटू हम लोग एचसीएफ लिख सकते हैं। अब यहां पर जैसे सुमित हमें सुबह सुबह बोल रहा था कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा और हमेशा एचसीएफ से डिवाइड होगा। यहां पर एलसीएम तो एचसीएफ से डिवाइड होगा ही होगा, इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रख सकते हो कि दो नंबर का जो सम अपने पास होता है वो भी हमेशा एच का एच इंटू समथिंग अपने पास होगा, ध्यान रखना। और दो नंबर का डिफरेंस जो होता है वो भी एच इंटू समथिंग अपने पास होगा। मैं क्या आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात आप लोग ध्यान से अच्छे से ठीक से समझना। मैं आपको यहां पर यह बताने की या ये कहने की कोशिश कर रहा हूं जैसे अपने पास नंबर है 72 और 120। उससे पहले एक बात और देखो नंबर की। अगर मैं लिखता हूं अपने पास यहां पर 5 गुना 7 35, तो बताओ 35 में 5 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? मुझे एक बात बताइए, प्रत्येक बच्चा, क्या अपने पास यहां पर जो नंबर 5 गुना 7 35 अपने पास बना 5 इंटू समथिंग, तो इसमें 35 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, यह आप लोग मुझे बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल अपने पास भाग जाएगा। तो यहां पर कुछ बच्चे कहेंगे सर 7 का भी तो जाएगा, 7 का भी जाएगा, भाई मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो यह है कि 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा वो बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 5 का भाग जाएगा। तो यहां पर जो नंबर अपने पास h इंटू अपने पास यहां पर a प्लस बी है, तो जो भी अपने पास रिजल्ट आएगा क्या वो उसमें h का भाग जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल जाएगा। तो यहां पर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये अपने पास कितना हो गया 192। तो अपने पास फैक्टर जो है ना अपने पास इसके अंदर अपने पास 192 के अंदर अपने पास फैक्टर छुपा हुआ है। अपने पास एचसीएफ एक फैक्टर h इंटू समथिंग ये अपने पास है, तो इसके अंदर अपने पास यहां पर जो है वो एचसीएफ छुपा हुआ है, ध्यान रखना। एक मैं लिखता हूं अपने पास सम कर दिया ये तो, और मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं 120 माइनस 72 तो अपने पास 48 बचा। तो 48 के अंदर भी एच सी एफ इंटू समथिंग है, इसका मतलब क्या ये एच सी एफ का अगर अपने पास इसमें कौन कौन सी संख्या का भाग जा रहा है? 48 का, 24 का, 16 का, 12 का, 8 6 4 3 2 1। तो मुझे बताइए क्या ये एच इंटू समथिंग अगर है तो अपने पास ऐसा भी हो सकता है 48 गुना 1, ऐसा भी हो सकता है 24 गुना 2, ऐसा भी हो सकता है 16 गुना 3, ऐसा भी हो सकता है 12 गुना 4, कुछ भी अपने पास हो सकता है। तो एच एफ 48 फिक्स हो गया या इसका कोई ना कोई फैक्टर हो सकता है, मुझे बताइए। तो इससे सिर्फ और सिर्फ अब मुझे बताओ, अब सम वाला सोचना चाहिए क्या? हमें अपने पास यहां पर सम वाला बड़ा नंबर होगा, इसके फैक्टर ज्यादा होंगे, और डिफरेंस वाला छोटा, डिफरेंस तो दो नंबर का हमेशा छोटा ही होगा। तो हमें डिफरेंस सोचना चाहिए या सम सोचना चाहिए? तो आप कहोगे सर सम वाला तो कोई बढ़िया तरीका अपने पास होगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा जोड़ने पर। तो अपने पास यहां पर मुझे बताइए क्या डिफरेंस हम लोग ले लें तो वो क्या ज्यादा ठीक रहेगा क्या, बताइए। अगर हम लोग डिफरेंस ले लें तो आंसर जो होता है, मैं डिफरेंस लेता हूं और फिर मैं बोल देता हूं या तो डिफरेंस ही अपने पास होगा या उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। ये बात मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये लीजिए, ये बात जो शुरुआत में मैंने आपको समझाई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो, कि जो एचसीएफ होता है ना, तो या तो वो नंबर अपने पास होगा, अपने पास यहाँ तो या तो डिफरेंस अपने पास होगा, डिफरेंस ये रहा, डिफरेंस या तो 48 होगा या 48 का कोई फैक्टर होगा। ये बात मैंने कहां से और क्यों समझा दी थी, हाँ और ना बताइए। क्या अब आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? शुरुआत में आज की क्लास जो शुरुआत यहां से की थी उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि एचसीएफ जो होगा वो या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर होगा, और ये एक अनुमान लगाने का तरीका है। मान लो अपने पास यहां पर कहे कि इनका एचसीएफ क्या होगा, और अपने पास ऑप्शन ऐसे दे दे 24, 32, यहाँ पर 40, और डी ऑप्शन दे दे 36, ऐसे दे दे। तो मैं जैसे ही डिफरेंस करूंगा 48 और फिर ऑप्शन में पहुंचूंगा 48 का एक ही फैक्टर है, तो मैं यहाँ पर अपने पास तुरंत टिक करके आगे बढ़ूंगा, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसलिए ये बात मैंने आप लोगों को समझाई है। बताओ ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए। क्या अब तो आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ है क्या?
आज की जो क्लास है, जो बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया है, आज की क्लास एक बार वापस देखना, ताकि कल जब मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, कल आकर मैं आपको पढ़ाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बताइए श्रुति, पूछिए कौन सा कॉन्सेप्ट पूछना चाह रहे हैं आप। श्रुति पूछिए कौन सा कॉन्सेप्ट आप पूछना चाह रहे हैं। क्वार्टर वाले क्वेश्चन में जैसे जो भी अपने पास हो उसको आप यहाँ पर बढ़ाते चलो, घटाते चलो। 3 3 महीने में जैसे कोई भी वैल्यू ऐसे है, पहले एक हुई, फिर डबल हो गई, फिर डबल हो गई और फिर डबल हो गई प्रत्येक 3 महीने में। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। अगर यहाँ पर राशि, जैसे इसकी राशि पहले 4 थी बी की, और प्रत्येक 3 महीने से आधी हो गई, तो मल्टीप्लाई करके इसको आपको यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से 3 से गुना करना है। इनको भी मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, इनको भी मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। वो जोड़ना पड़ेगा क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट। 3 3 महीने में कभी आधा हो जाएगा, डबल हो जाए तो ये रहा 1 2 4 8। 3 3 महीने में तो इनको जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो 3 कॉमन ले लो और अपने पास ये लो, ये आ जाएगा। यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, तो अंदर इसको जोड़ोगे 4 2 6 और 1 7, 7.5। 7.5 का मतलब 15/2। तो या तो ऐसे कर लो, या फिर इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके 12, यहाँ पर अपने पास 6, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1.5, उसको जोड़ लीजिए। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, कल मिलते हैं।